सभी छात्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर राम फुलजाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। आज हम पढ़ेंगे भारतीय ग्रामीण समुदाय, इंडियन रूरल कम्युनिटी। ये अपने बीए पार्ट सेकंड पेपर है एवं एमए प्रवेश में चौथा पेपर में टॉपिक सम्मिलित है। ग्रामीण यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि समुदाय क्या है, समुदाय का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। मानव समूह में रहता है, अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति समूह में रहकर करता है। समूह की स्थिति का अध्ययन करना आवश्यक है। समूह निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से रहता है। समूह का आकार छोटा व बड़ा कैसा भी हो सकता है। ग्रीन के अनुसार, ग्रीन ने अपनी पुस्तक सोशलॉजी में लिखा है कि एक समुदाय लोगों का समूह है जो संकीर्ण प्रादेशिक परिधि में रहते हैं, जो सामान्य जीवन के तरीके में हिस्सा लेते हैं। उन्हें संक्षिप्त में समुदाय को इस प्रकार बताया है: एक समुदाय एक स्थानीय प्रादेशिक समूह है। डॉसन और गेटिस ने बताया है कि समुदाय से अभिप्राय एक भूभाग की इकाई से हैं जिसमें एक जनसंख्या वितरित होती है, जिसके पास मौलिक संस्थाएं होती है, जिसके द्वारा एक सामान्य जीवन संभव बनाया जाता है या सामान्य जीवन जिया जाता है। आगमन एवं निमकॉफ के अनुसार समुदाय एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को कहते हैं। डेविस के अनुसार ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है, डेविस ने, समुदाय सबसे लघु क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुदाय मनुष्यों का लघु समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जिसमें हम की भावना होती है, जिनकी समान रुचियाँ और समान क्रियाएं होती हैं और वे सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित होती हैं। समुदाय के तत्व हैं इसमें प्रमुख रूप से हैं: एक निश्चित भूभाग, विशिष्ट नाम होता है समुदाय का, मनुष्यों का समूह होता है, समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है, समुदाय का जन्म स्वतः होता है, आत्मनिर्भरता होती है समुदाय में और एक सामान्य जीवन होता है। स्थान का स्थायित्व होता है, यानी कि समुदाय स्थायी रूप से पाया जाता है। समानताओं का क्षेत्र होता है। दुर्खिम ने अपने शोध कार्य पर आधार पर निष्कर्ष निकाला कि समुदाय में अनेक समानताओं के क्षेत्र होते हैं। ग्रामीण समुदाय की अवधारणा एवं विशेषताएं। इसमें हम देखते हैं ग्रामीण क्या है। ग्रामीण शब्द का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो नगरीय विशेषताओं से पूर्णतया भिन्न हैं। कुछ के मत में ग्रामीण का प्रयोग कृषि व्यवसाय को प्रमुखता देने वाले लोगों के लिए किया जाता है। कुछ विद्वान जनसंख्या के आधार पर ग्राम की विशेषता बताते हैं। उनका मत है कि प्रत्येक राष्ट्र में एक निश्चित जनसंख्या वाला प्रदेश ग्राम कहलाता है। कुछ विद्वान ग्रामीण का अर्थ आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को मानते हैं। उनका व्यवसाय है, जैसे छोटे कुटीर व्यवसाय, शिकार करने वाले व मछली पालन जैसे व्यवसाय किस नाम से संबंधित होंगे, भौगोलिक स्थिति को भी एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। ग्रामीण शब्द का अर्थ के.एन. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक व्हाट इज़ रूरल इंडिया में बताया है कि एक ग्रामीण वह क्षेत्र है जहाँ लोग कृषि आधारित उद्योग में लगे हों, अर्थात वस्तुओं का प्राथमिक उपयोग प्रकृति के सहयोग से करते हों। अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण लोगों का प्रकृति के साथ घनिष्ठ व निकट संबंध पाया जाता है। अतः संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण शब्द का प्रयोग प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भर होता है, यानी कि क्या, प्रकृति पर डायरेक्ट निर्भर होता है। कृषि व्यवसाय को प्रमुखता देना,
परस्पर संबंधों में प्रगाढ़ता, निकटता और सीमित आकार के लिए किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं ग्रामीण समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा। मेरिल एवं एंड्रिज के अनुसार ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं एवं ऐसे व्यक्तियों का समावेश होता है जो एक छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य और प्राकृतिक हितों द्वारा परस्पर बंधे होते हैं। सिम्स का मानना है कि जिन बड़े क्षेत्रों का एक समूह के लगभग सभी महत्वपूर्ण हितों की संतुष्टि होती है उन्हें ग्रामीण समुदाय मान लेने की प्रवृत्ति समाजशास्त्रियों में बढ़ती जा रही है। इस प्रकार अपनी परिभाषा में सिम्स ने सीमित आकार को प्रमुखता दी है। अतः हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय से अभिप्राय एक निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले किसी भी छोटे अथवा बड़े समूह से हैं जिसमें जनसंख्या का कम होना, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, सामाजिक और सांस्कृतिक समानता, लघु आकार वाले एवं हम की भावना वाले और प्रकृति से प्रत्यक्ष संबंधित होते हैं को ग्रामीण समुदाय कहते हैं। हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और कल ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं पढ़ेंगे इसमें। थैंक यू।